नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है और मौजूदा सरकार जो है इनका यूएसपी कहें तो शासन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिसकर्मियों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है, उनका कार्य होता है और उनके बदौलत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता है। बिहार में आपको बताएं कि अलग अलग डाटा आते हैं कि 13-14 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है और हमारा जो राष्ट्रीय औसत है पुलिस का वो काफ़ी कम है, लगभग 100 के आसपास है, जबकि ज़रूरत जो है वो 131 पुलिसकर्मी प्रति लाख जनसंख्या पर होना चाहिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसमें साफ निर्देश दिया गया पुलिस अधिकारियों को कि राष्ट्रीय औसत से ऊपर यानी कि 150 पुलिसकर्मी प्रति लाख हो, इसको आप सुनिश्चित करें, इस पर जल्द कार्रवाई करें। पुलिस की बहाली चल रही है, दरोगा की बहाली चल रही है, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया इतनी स्लो है कि बिहार सरकार ने 6000 से अधिक रिटायर्ड एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि और ये देखिए इसमें कि 3000 एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और 3000 एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे जमादार भी बोलते हैं हम लोग, और 250 इंस्पेक्टरों को बहाल करना है। आपको पूरा हम खबर विस्तार में बताते हैं। बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई के 6250 पदों पर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने एसआई एएसआई के 3-3000 जबकि इंस्पेक्टर के 250 पदों पर संविदा बहाली निकाली है। इच्छुक आवेदक अपनी सेवानिवृत्त जिला इकाई या कार्यालय से इस संबंध में आवेदन कर सकेंगे। संबंधित जिला इकाई या कार्यालय के प्रधान आवेदकों के विगत 5 वर्षों की चारित्रिक अभियुक्ति और कार्य समीक्षा की अनुशंसा सहित 12 जुलाई 2022 तक अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में भेजेंगे। संविदा नियोजन के लिए शर्त रखी गई है कि आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है। साथ ही सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में किसी भी अनुशासनिक, फौजदारी या आपराधिक मामलों में उनको दंडित नहीं किया गया हो। इनको इससे संबंधित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इन पदों पर 63 साल तक की उम्र वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी ही आवेदन कर सकते हैं। उनका चयन पहले 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक आवश्यकतानुसार इनको 1-1 साल सेवा विस्तार दिया जा सकता है। आप समझिए कि बिहार में युवाओं की एक बड़ी फौज है और सबसे बड़ी बात वो बेरोजगार हैं, और उससे भी बड़ी बात कि वो पुलिस में नौकरी के लिए ही दिनों रात जद्दोजहद करते हैं। बावजूद इसके 6500 रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के भरोसे बिहार को चलाने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए कितना अफसोसजनक है कि बिहार के युवा जो हैं वो नौकरी समय से उसका नोटिफिकेशन जारी हो, समय से परीक्षा हो, समय से बहाली हो, समय से ज्वाइनिंग हो, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार जो रिटायर्ड हैं, जिसको सरकार मान लेती है कि ये जो पुलिसकर्मी जो है 60 साल के बाद अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको फिर से बहाल किया जा रहा है। लेकिन नए जो पुलिसकर्मी हैं इनकी बहाली की दिशा में अभी तक कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। यानी कहें तो जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। और बता दें आपको कि इसमें रिजर्वेशन का भी पूरा प्रावधान रखा गया है। जो ये 6200 बहाली होने वाली है, इसमें जो है जो
सहायक और निरीक्षक यानी कि जो एएसआई होंगे उसमें जनरल कैटेगरी के 780, कमज़ोर वर्ग के 210, पिछड़ा वर्ग के 240, अत्यंत पिछड़ा के 340, अनुसूचित जाति के 300, अनुसूचित जनजाति के 20 और सभी में 35% जो क्षैतिज आरक्षण जो है वो महिला के लिए दिया गया, यानी कि इसमें भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसी तरह जो है एसआई का है और इंस्पेक्टर का भी है, उसमें भी जो सीटें हैं वो आरक्षण के हिसाब से तय की गई है। तो काफ़ी बिहार के लिए भले ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए भले ही ये संजीवनी देने वाला हो, लेकिन बिहार के युवाओं को काफ़ी दुखी करने वाला ये नोटिफिकेशन है कि लाखों लाख युवा जो हैं वो दिनों रात कोचिंग संस्थानों में, बंद कमरों में और फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और बिहार पुलिस के द्वारा जो रिटायर्ड हैं उनको नौकरी पर रखा जा रहा है, लेकिन इनकी बहाली से संबंधित कोई भी कार्य ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे जल्दी ये सीटें भरे। आखिर सरकार को ज़रूरत है तो मिशन मोड में इसे भरना चाहिए, विभाग का दायरा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पद सृजित करनी चाहिए और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए इनको, ताकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और ये जो रिक्रूट आए ये लंबी समय तक सेवा भी दे बिहार को। लेकिन हमेशा हम सुनते हैं कि शिक्षकों को लेकर, कलेक्ट्रेट को लेकर, फिर से पुलिस विभाग में कि रिटायर्ड लोग को रखे जा रहे हैं। तो आखिर सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कार्य कर रही है? बिहार में सारे परीक्षाएं जो हैं वो विवादित बनते हैं, लेट लतीफ़ी होता है और रिटायर्ड लोग को भर्ती किया जा रहा है। तो काफ़ी अफसोसजनक है और सरकार भले ही अब इससे अपना तत्कालिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए बिहार को इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर बिहार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है और यहाँ पर राष्ट्रीय औसत जो पुलिस का है वो मेंटेन रखना है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना है, तो मिशन मोड में जितने भी रिक्तियाँ हैं पुलिस में उसे भरने के प्रयास करने चाहिए, उसके लिए संसाधन को सृजित करने चाहिए और जल्द से जल्द इस पर बहाली भी करनी चाहिए। तो आशा हम करेंगे कि बिहार सरकार जो है कम से कम जागे और युवाओं की, बिहार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए प्लानिंग करे और इसके तहत नोटिफिकेशन जारी किए जाए, बड़ी संख्या में पुलिस के विभिन्न जो पद हैं वो जारी किए जाए और समय रहते मिशन मोड में उनकी भर्ती भी की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।